अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ हलवाई स्टाइल में बनने वाले शक्करपारे की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। जो मेरी बहनें परेशान होती हैं कि हर रोज़ घर वाले मीठा खाने की फरमाइश करते हैं और इतनी गर्मी में हम मीठा नहीं बना सकते, तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। आप इसे बनाकर लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं और या फिर आप इसे टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपकी फैमिली या बच्चे आपसे फरमाइश करें, आप इसीलिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाते हैं। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम शक्करपारे की डो तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक बॉल ले लेंगे, आधा कप और 1 कप, यहाँ पर 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। तो आटे से भी आप शक्करपारे बना सकते हैं, लेकिन फिर वो हलवाई वाला आपको टेस्ट नहीं मिलेगा और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है ना, वो भी कम हो जाएगी। आप इसे लंबे अरसे तक स्टोर भी नहीं कर सकेंगे। अब 1/4 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे। साथ में 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँगी। इससे ये होगा कि मिठास जो है ना वो आपकी बैलेंस हो जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा मीठा जो है ना वो फील नहीं होगा। अच्छे से हम इसे पहले मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे घी। तो 1/4 कप यहाँ पर मैंने घी लिया है। तकरीबन ये 40 ग्राम तक है, 40 ग्राम तक यहाँ पर मैंने घी लिया है और इसे मैंने मेल्ट करके ऐड किया है। अच्छे से हमें इसे भी मिक्स करना है, इतना कि आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका एक मोइन सा बन जाए। अगर आप हाथ में इसको मुट्ठी बंद करेंगे ना, तो आटा देखिए इस तरह से अच्छे से जुड़ जाए, तो ये हमारे परफेक्ट जो है ना शक्करपारे बनेंगे। क्रिस्पी भी होंगे, सॉफ्ट भी होंगे अंदर से। और जो जब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे ना, तो अंदर तक ये जाएगी। तो इस तरह से आपने अच्छे से पहले इसे मिक्स करना है। उसके बाद आधा कप हम इसके अंदर पानी का शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे और अच्छे से हमें इस तरह से इसे मिक्स करना है। आटे की तरह हमें इसे गूंदना नहीं है, बल्कि हल्के हाथों से हम इस तरह से इसे मिक्स करेंगे, ताकि इसके अंदर जो आटे की लेयर है ना, वो बरकरार रहे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है और सारे आटे को यहाँ पर मैंने मिला दिया है। बहुत ज़्यादा पानी ऐड करके आप डो को पतला ना करें, वरना फिर आपके जो हैं शक्करपारे हैं ना, वो इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो डो को इस तरह से हमें ऊपर नीचे फोल्ड करते हुए इसके हल्का सा हमें इसे गूंदना है, बिल्कुल आटे की तरह अच्छा सा परफेक्ट सॉफ्ट सा हमें इसे नहीं गूंदना, बस इतना कि ये इसकी जो लेयर है ना वो बरकरार रहे। ये देखें आपको लेयर इसकी कितनी अच्छी नज़र आ रही हैं। इससे जो अब हम शक्करपारे बनाएंगे ना, तो इसी तरह लेयर वाले हमारे शक्करपारे बनेंगे, जो बहुत ही क्रिस्पी भी होंगे और मज़ेदार भी होंगे। तो हल्के हाथों से हमें इस तरह से इसे गूंद लेना है, 3 से 4 मिनट लगेंगे। अच्छे से ये डो हमारी जो है ना ये सेट हो जाएगी। इसको गूंदने के बाद अब हमें इसे रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो हल्का सा पहले ऑयल लगा देंगे इसके सरफेस पे और फिर गीले कपड़े से इसे कवर करके आप इसे रख दें 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड पे, जिससे जो ये डो होगी ना अच्छे से ये सेट हो जाएगी। तो अभी मैं इसे रख देती हूँ एक साइड पर। तो डो को रखे हुए 15 मिनट हो गए थे। अभी इसे चेक कर लेते हैं। डो हमारी अच्छे से यहाँ पर सेट हो गई है। पहले हल्का सा हम इसे ऊपर नीचे इस तरह से करके फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हमें इसे बेलना है। तो बेलने के लिए पहले हम इसको यहाँ पर मैं सारा ही जो डो है ना एक ही दफ़ा में बेल लूँगी। अगर आप चाहें तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके भी इसे बेल सकते हैं। तो पहले हम इसका इस तरह से पेड़ा बना लेंगे, हल्का सा हम इसे प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और उसके बाद यहाँ बेलने की मदद से हम इसे बेल लेंगे। तो बेलना जो है ना, वह आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला रोटी की तरह नहीं बेलना, बल्कि इसी तरह से, बल्कि आपने इसको इस तरह से बेलना है जैसे हम नान लेते हैं ना, तो थोड़ा सा मोटा ही होता है। इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। ये देखें, आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, इतना मैंने इसको मोटा यहाँ पर बेल लिया है। तो अब हम इसे की कटिंग करेंगे। पहले हम साइडों से उतार देंगे, ताकि इक्वल शेप में हमारे जो शक्करपारे हैं ना वो बनकर तैयार हों। तो साइडें यहाँ देखें मैंने उतार ली हैं। अब जो साइडों से हमने आटा उतारा है ना इसकी डो का, तो उसे भी हमें इसे फोल्ड करके इसका एक पेड़ा बना के साइड में रख लेंगे और बाद में हम इसे भी कट कर लेंगे। तो पहले हम इसकी कटिंग इस तरह से कर लेते हैं। तो बाज़ार में जो शक्करपारे होते हैं ना, एक तो इस तरह से छोटे क्यूब्स में मिलते हैं, एक थोड़े से लंबाई में होते हैं। तो जो भी शेप आपको अच्छी लगती है ना, आप उसी शेप में से यहाँ पर कट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर मैंने इसको चकोर छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है। तो आपको जो भी अच्छे लगती हैं शेप, आप उस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो थिकनेस आप देख सकते हैं शक्करपारे की कितनी है। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। और देखिए सारे ही यहाँ पर मैंने बेल कर रख लिए हैं और थिकनेस आप देख सकते हैं इसकी शक्करपारे की इतनी है। तो अभी हम इसे फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने चूल्हे पे पहले ही ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, लो फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल को गर्म नहीं करना। पहले एक शक्करपारा हम चेक कर लेंगे, देखें बबल से आपको आइडिया हो रहा होगा। ऑयल जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अब हम इसके अंदर बाकी के शक्करपारे भी ऐड कर देंगे। फ्लेम को यहाँ हम
लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे ताकि जो शक्करपारे है ना वो हमारे अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएं। तो हल्की मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आपने इसे फ्राई करना है ताकि अच्छे से ये इसका कलर भी आएगा खूबसूरत सा और ये अंदर तक कुक हो जाए, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको मोटा ही कट किया है तो इस तरह से इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप हाई फ्लेम करके इसे इस तरह से फ्राई करेंगे ना तो ऊपर से अच्छा से इसका कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। एक ही दफ़ा आपने चम्मच नहीं हिलाना, पहले हल्का सा पैन को आप हिलाएं ताकि ये ऊपर नीचे हो जाए। उसके बाद देखिए सारे ही शक्करपारे ऊपर सरफेस पे आ गए हैं। अब मसलसल चम्मच चलाते हुए हम इसे यहाँ पर फ्राई कर लेंगे ताकि इक्वल इसका अच्छा सा कलर आ जाए। जब आपका मतलूबा कलर आपको मिल जाएगा ना, इस तरह से लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना, तो फिर हम इसको यहाँ निकाल लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सा कलर भी आया है, अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी से ये हमारे शक्करपारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगी। आप इसे बनाकर स्टोर भी करके रख सकते हैं, तो आगे मैं आपको स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शक्करपारों के साउंड से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितने क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये। और आप चेक कर सकते हैं इसकी लेयर भी बराबर बनी है, देखिए कितनी लेयर वाले ये शक्करपारे बनकर तैयार हुए हैं। हमें इसे रख देना है साइड पर। अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चीनी ली है। 1 कप हम इसके अंदर पानी का ऐड कर देंगे और चूल्हे के फ्लेम को ऑन करेंगे और हमें यहाँ पर इसकी चाशनी तैयार करनी है। जब चीनी पानी के अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो फ्लेवर के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे के अंदर इलायची का पाउडर या फिर इलायची भी डाल सकते हैं, या फिर जो भी फ्लेवर आपको अच्छा लगता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ 1 तार की चाशनी बनानी है। ये देखिए 1 तार की चाशनी यहाँ बन गई है। तो बस अब चूल्हे के फ्लेम को हम यहाँ पर बंद कर देंगे और जो शक्करपारे हमने फ्राई करके रखे हुए ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो आपने गरम गरम चाशनी के अंदर ही इसे डाल देना है और चूल्हे के फ्लेम को बंद कर देना है। अब अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे तो थोड़ी देर में देखेंगे आपके चाशनी जितनी भी होगी ना, ये शक्करपारे जो है ना अपने अंदर सोख कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट जी बन जाती है, बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत भी नहीं होती है। तो आप इसे इजीली बना सकते हैं और इसे बनाकर आप लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी कुछ भी आपका मीठा खाने को दिल कर रहा है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो आप इसे टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इतने मज़े के बनते हैं कि बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो अच्छे से देखिए यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जितनी भी चाशनी बच जाएगी ना, जैसे हम बाज़ार से शक्करपारे ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर चीनी का एक पाउडर सा लगा हुआ होता है। तो बहुत ज़्यादा चाशनी को आपने नहीं उबालना, या 4 या 5 तार की नहीं बनानी। आपको लगे कि 1 तार की चाशनी बन गई है ना, तो आपने बस इसको चूल्हे के फ्लेम को बंद कर देना है। देखिए आधा घंटा ही मैंने इसको रखा था तो देखिए सारी ही जो चीनी जो थी ना इसका पाउडर बन गया है। जो बाकी की चीनी थी वो शक्करपारों ने अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है। तो बहुत ही अच्छा से इसका टेस्ट आता है इस तरह से जब चीनी का पाउडर ऊपर लगा हुआ होता है, सेम ऐसे ही जैसे आप बाज़ार से लेते हैं। तो बस अभी हमें इसे सर्व कर लेना है। आप इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स या फिर जार के अंदर डालकर रख सकते हैं। ये कई महीनों तक सेव रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं की है जो इसको ख़राब करेगी। और जो भी जार या बॉक्स आप ले रहे हैं ना, तो आपने इसे अच्छे से ड्राई कर लेना, उसके अंदर नमी बिल्कुल भी ना हो। तो अभी यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल के इसे रख दूँगी। तो रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल पर अभी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, तो आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। तो बस जार को हम बंद कर देंगे और इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है, जब आप इसे बनाएंगे ना आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।